नमस्कार देशवासियों, सभी को प्रणाम। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल का 8 साल पूरा हुआ है। तो आइए पिछले 8 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो मूल मंत्र है, जो कार्य किए गए हैं, उसकी जानकारी मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो आइए हम जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया। देखिए, 8 वर्ष में इस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वह लगभग दोगुनी हो गई है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है लगभग दोगुना हुआ है। विगत 8 वर्षों में देश में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ है। डॉक्टरों की संख्या पिछले 8 सालों में 15 लाख से ज्यादा बढ़ी है। 8 साल में भारत का जो सड़क का नेटवर्क है वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2012-13 में देश का जो खाद्यान्न का उत्पादन था वह 255 मिलियन टन था और 2021-22 में यह जो संख्या है यह बढ़कर अब करीब 316.06 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह हम अगर देखें तो 2009 से 14 5 सालों में जो कृषि का बजट था उस बजट में 8.5% की वृद्धि हुई है, जबकि 2014 से 2019 के बीच में कृषि का बजट 38.8 पॉइंट की वृद्धि हुई है। खादी के विकास के लिए आजादी के 70 सालों तक कोई काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद पहली बार खादी उत्पादों ने एक साल में 1,15,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। मित्रों, इसी तरह अगर हम देखें तो पिछले 8 सालों में जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, पिछले 2 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है वो 3.40 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक जरूरी राशन मुफ्त पहुंचा रही है। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। अब तक 10 किस्तों में 1,80,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अब अगर हम आयुष्मान भारत जो योजना है उसकी बात करें तो देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ ले चुके हैं। जल जीवन मिशन 9 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष लगभग 4 करोड़ घरों को इसे जोड़ने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसी तरह अब तक 2 करोड़ 81 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब प्रधानमंत्री जी के द्वारा वितरित किया जा चुका है सौभाग्य योजना के अंतर्गत। उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें तो 9 करोड़ महिलाओं, हमारी माताएं बहनें, उन्हें चूल्हा से धुएं से मुक्ति मिली है और उनका स्वास्थ्य भी सुधरा है और जीवन स्तर भी। अगर हम गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो अब तक इसके तहत 2.38 करोड़ से अधिक घर गरीबों के लिए बनाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान, ये पूरे भारत का आंदोलन बना। देश में लगभग 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए और आज पूरा भारत देश जो है वो खुले में जो शौच होता था उस अभिशाप से मुक्ति की ओर है। इससे गरीब लोगों को बीमारियों से लड़ने में काफी सहायता मिली है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 34 करोड़ से ज्यादा लोन वितरित किए जा चुके हैं। जनधन योजना में 45 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में अगर बात करें तो इस देश में 5 जो स्तंभ है, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, डेमोग्राफी, मांग और सिस्टम, आज हर गांव में इंटरनेट कनेक्शन और कॉमन सर्विस सेंटर, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर का जाल, हर गांव में राजमार्ग से जोड़ने की पहल और हर गांव में पक्की सड़क। अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें तो खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदा गया है। रक्षा क्षेत्र में इस देश में बहुत ही आत्मनिर्भरता है। 200 से ज्यादा
रक्षा उपकरणों की विदेश से खरीद पर हमने रोक लगा दिया है। अंतरिम क्षेत्र में महाशक्ति बना भारत एक साथ 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च कर विमान, चंद्रयान और मंगल मिशन पर फोकस किया है। किसान निधि के साथ कृषि सेक्टर के क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए FPOS के लिए। डिजिटल इंडिया में आई है इस समय देश में बहुत क्रांति। वन नेशन वन राशन कार्ड से मजदूरों को सहायता मिल रही है। आइए हम कुछ मूल बात करें जिसमें पिछले 8 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके शासनकाल में हुआ है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, जहां 370 का जो धारा है उसको निष्प्रभावित कर दिया गया है। अयोध्या में रामलला की भव्य मंदिर का सपना पूरा हुआ, निर्माण कार्य चल रहा है। ट्रिपल तलाक में मिली मुस्लिम माताओं बहनों को बहुत आज़ादी मिली है। नागरिक संशोधन कानून संसद में पारित हुआ। आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। गरीब सवर्णों को आरक्षण, OBC कमीशन को संवैधानिक मान्यता, 1 रैंक 1 पेंशन, 450 पुराने और बेकार कानूनों से मिली जनता को राहत। ऐतिहासिक श्रम सुधार कानून क्रियान्वित हो रही है। दिव्य काशी भव्य काशी का सपना हुआ साकार। बाबा केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार, सोमनाथ का विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान, बाबा साहब भीमराव से जुड़े पंचतीर्थ का निर्माण, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित जनजीवन संग्रहालय का निर्माण, इसी तरह नेशनल फॉर मेमोरियल ऑफ प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया है। मित्रों, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में भारत के कूटनीति की सराहना की गई और हमारे दुश्मन भी अब इसकी सराहना कर रहे हैं। भारत के लगभग 23,000 छात्र जो कि यूक्रेन और रूस में पढ़ाई करते थे, उनको सकुशल भारत लाया गया। आपको पता है कि पिछला जो 2 साल है वह अंतहीन युद्ध और कोविड की महामारी से हम गुजरे हैं और ऐसे समय में हम वसुंधैव कुटुंबकम दुनिया के 100 से अधिक देशों का हमने दवाई के साथ मदद किया है। केवल 9 महीने में भारत ने 2 कोविड वैक्सीन विकसित किए और अब तक देश में 192 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाया गया। भाई और बहनों, हमारा जो देश है इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो आइए हम इस महोत्सव के साल में जाति, धर्म, भाषा और सांप्रदायिकता की लड़ाइयों से ऊपर उठकर कार्य करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब एक वैभवशाली भारत बनाने का सपना। 135 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प है। आज़ादी का ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, यानी आत्मनिर्भर भारत। PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई, जिसमें 37,46,000 किसान लाभान्वित हुए हैं, जिसकी कुल राशि 5,547 करोड़ रुपए है। ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पिछले 8 वर्षों में उनकी सरकार के द्वारा कार्य किया गया है, तो आइए हम सब मिलकर इन कार्यों का प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।